आज हम बात करते हैं कोस इनवर्स के बारे में। हमने साइन इनवर्स पढ़ा था, अब हम पढ़ते हैं इनवर्स ऑफ कोस। इनवर्स ऑफ कोस को हम आर्क कोस भी बोलते हैं, आर्क कोस फंक्शन। इसको आर्क कोस फंक्शन या फिर कोस इनवर्स भी हम इसको कहते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें, सबसे पहले कोस की जो डोमेन है वो क्या होती है। अगर हम डोमेन की बात करें तो रियल नंबर, और रेंज की बात करें तो -1 से 1। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं कोस का, ठीक है। यहाँ पे π/2, पाई, 3π/2, 2π, ठीक है। यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पर क्या है -1, यहाँ पर क्या लेते हैं -π/2, ठीक है। तो कोस का जो ग्राफ है वो किस तरह से होता है, कुछ इस तरीके से होगा। कुछ इस तरीके से होगा। अगर हम इसको इधर भी ड्रॉ करें तो ये कुछ, अगर यहाँ पर पाई है तो ये कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ बन गया कोस का। अब यहाँ से आप एक चीज नोट करो कि ऐसा कौन सा इंटरवल हम लें जहां पर ये फंक्शन क्या हो, बाइजेक्टिव हो, यानी कि 1 1 हो। तो अगर हम ये इंटरवल लेते हैं तो यहाँ पर जो दो वैल्यू होंगी, ठीक है, यहाँ पर जो दो वैल्यू होंगी x की, इन दोनों वैल्यू पे हमें एक वैल्यू मिलती है। तो यानी कि इसमें तो ये फंक्शन 1 1 है नहीं। तो अगर मैं इंटरवल लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक का, तो आप एक चीज नोट करो, यहाँ से ये वैल्यू आप चेक करो। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का इंटरवल लेता हूँ तो आप मेरे को ये बताओ, क्या यहाँ पे जो फंक्शन है वो 1 1 होगा या नहीं होगा। यहाँ से यहाँ तक किसी भी दो वैल्यूज पे एक वैल्यू हमें नहीं मिलेगी, ठीक है। हर एक पे आप यहाँ पे चेक कर लो, ठीक है, अलग वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे चेक कर लो, कहीं पर भी आप चेक कर लो, हमें अलग वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ से मैं इंटरवल क्या लेता हूँ, 0 से पाई के बीच का क्लोज इंटरवल लेते हैं, 0 और पाई के बीच का, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कोस क्लोज इंटरवल 0 से पाई, ठीक है। ये इसकी क्या होगी, डोमेन होगी, रेंज वही रहेगी -1 से 1। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, cos x is equal to y and this function is bisective। ये फंक्शन इस इंटरवल में क्या हो गया, बाइजेक्टिव हो गया। अगर ये फंक्शन बाइजेक्टिव है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कोस इनवर्स -1 से 1, ये इसकी क्या हो जाएगी डोमेन, और रेंज क्या हो जाएगी 0 से पाई। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कोस इनवर्स y इज इक्वल टू x। तो ये हो गया हमारा कोस x, ठीक है, कोस इनवर्स। तो यहाँ पर ये मैंने लिख रखी है साइन इनवर्स जो हमने निकाला था, वहां पर डोमेन क्या थी -1 से 1, रेंज क्या थी -π/2 से π/2, ठीक है। तो यहाँ पर हम कोस की भी लिख लेते हैं। कोस इनवर्स क्या हो जाएगा, -1 से 1, और रेंज क्या हो जाएगी 0 से पाई। अच्छा, अब एक चीज दिमाग में आ सकती है सभी बच्चों के, वो क्या है कि सर हम ये इंटरवल ही क्यों लेते हैं। जब हमने साइन का ग्राफ पढ़ा था, π/2, पाई, 3π/2, जब हमने ये वाला ग्राफ जब पढ़ा था तो हमने इस ग्राफ में जो ये इस प्रकार से था, या फिर यहाँ पर अगर हम ले -π/2, तो हमने यहाँ से यहाँ तक का इंटरवल ही क्यों लिया था, -π/2 से π/2 का इंटरवल ही क्यों लिया था। यहाँ पर अगर मैं इसको आगे तक बढ़ाऊं, यहाँ पर मैं 2π लिखूं, ठीक है, तो ये बात भी बिल्कुल जायज है कि π/2 से 3π/2, इस इंटरवल में भी जो ये है फंक्शन, ये 1 1 होगा। इस इंटरवल में भी तो ये 1 1 हो सकता है, तो फिर -π/2 से π/2 तक ही क्यों लिया, ये हमने इंटरवल क्यों नहीं लिया, ये आगे वाला इंटरवल हमने क्यों नहीं लिया, इधर वाला इंटरवल हमने क्यों नहीं लिया।
तो ऐसे तो इनफाइनाइट इंटरवल होंगे, बट हमने सिर्फ ये इंटरवल ही क्यों लिया? तो इसका रीजन ये है कि हम उस इंटरवल को यूज करते हैं जो वर्ल्ड वाइड यूज किया जाता हो, या जिसको यूनिवर्सल हम बोलते हैं। ठीक है, तो इस जो ये हमारी रेंज आती है ना -π/2 से π/2, और जो ये हमने 0 से पाई, इसको ना प्रिंसिपल रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल रेंज। तो इसलिए इसको हम यूज करते हैं क्योंकि वर्ल्ड वाइड यूज किया जाता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल रेंज। तो ये था कोस का। आगे हम करते हैं tan इनवर्स के बारे में। तो tan इनवर्स का क्या होगा? tan डोमेन क्या होती है? r माइनस एक्स सच दैट x इक्वल टू 2n प्लस 1 π/2। ठीक है, और रेंज क्या रहेगी? r। रेंज क्या रहेगी? r। ठीक है, तो अब देखो, अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये क्या? π/2, पाई, 3 π/2, 2 पाई, 5 π/2, इधर लेंगे -π/2 माइनस पाई। ठीक है, यहाँ पे क्या है? 1 है, और यहाँ पर क्या है? माइनस। अब देखो, साइन जो tan होता है वो tan क्या होता है? साइन बाय कोस। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पर कोस 0 होगा वो वैल्यू हम नहीं लेंगे, वो वैल्यू हम नहीं लेंगे। और कोस 0 कहाँ होता है? 90 पे होता है। और अगर हमने कोस 90 ले लिया तो 0 हो जाएगा। 0 का मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। तो जहां पर π/2 है, इसलिए हमने ये माइनस किया है। जहां पर π/2 है, 3 π/2 है, 5 π/2 है, वहां पर फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। अगर फंक्शन डिफाइन नहीं होगा तो जो ये ग्राफ है ये कैसे बनेगा? तो ये ग्राफ कैसे बनेगा? इधर भी हम लेते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर tan 0 की बात करें, tan 0 पे 0 होता है, तो tan 0 पे 0 होगा तो 90 पे जाते जाते इसको अगर मैं पूरे डार्क ही कर लूं तो बढ़िया रहेगा। तो ये जब भी 0 90 की तरफ जाएगा तो ये इनफाइनाइट को टेंड करेगा। ठीक है, अगर हम इस तरफ बात करें तो जो 10 है सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस का होता है, तो यहाँ पर भी इसकी जो वैल्यू है वो इस प्रकार से टेंड करेगी। तो मैं इसको अगर इरेज करूँ तो ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जो 10 का ग्राफ है वो इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये इस प्रकार से इन्फिनिटी को टेंड करेगा। अगर इस तरफ बात करें तो हम ये नीचे की तरफ टेंड करेगा। तो ये बनेगा हमारा 10 का ग्राफ। ठीक है, तो अब यहाँ पर किस इंटरवल में ये जो फंक्शन है ये 1 1 होगा, बाइजेक्टिव होगा। तो ये देखो, अगर मैं -π/2 से π/2 अगर लेता हूँ तो यहाँ पर किन्हीं भी दो पॉइंट पे सेम वैल्यू हमें नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी प्रिंसिपल रेंज है वो क्या रहेगी? -π/2 से π/2। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूं? 10। ये ओपन इंटरवल लेंगे, -π/2 से π/2। ठीक है, और जो रेंज है वो क्या रहेगी? r, रियल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर फंक्शन बाइजेक्टिव हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? tan x इक्वल टू वाई, फंक्शन इज क्या है? बाइजेक्टिव। अगर ये बाइजेक्टिव है तो क्या लिखेंगे? tan इनवर्स r। ठीक है, ये क्या हो गया? इसका डोमेन होगी। रेंज क्या होगी? -π/2 से π/2। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स y इक्वल टू x। ठीक है, तो यहाँ पर हम tan की भी वैल्यू लिख लेते हैं। tan इनवर्स रियल नंबर टू -π/2 से π/2। ये ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल भी समझने हैं आप लोगों को। ये क्यों लिखा है? क्योंकि ये
π/2 पे क्या होगा, इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा इसलिए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कोट की। कोट फंक्शन क्या होगा, डोमेन क्या रहेगी, r माइनस एक्स सच दैट x इक्वल टू n पाई, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू z, और रेंज क्या रहेगी, ऑल रियल नंबर। ठीक है, अब कोट का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखो ये सब चीजें ना सिर्फ इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोगों को ये समझ में आ जाए, वरना तो डायरेक्ट इसकी टेबल बना के भी हम इसको आगे कर सकते थे, लेकिन ये चीजें ऊपर से नहीं जानी चाहिए, ये चीजें पूरी समझ में आनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए पूरा टॉपिक। ठीक है, तो इसलिए इन सब के ऊपर इतना जोर दिया जा रहा है, तो इसलिए आपको ये समझनी भी है, ऐसे ही नहीं है। ठीक है, ये -1 है और ये क्या है, 1 है। ठीक है, अब देखो कोट को क्या लिखते हैं, कोट को लिखते हैं कोस बाई साइन। कोस बाई साइन का मतलब क्या हुआ कि साइन 0 नहीं होना चाहिए। साइन 0 कहाँ होता है, पाई पे होता है, 2 पाई पे, 3 पाई पे होता है। तो अगर साइन 0 तो फंक्शन क्या होगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो जहां पर साइन 0 होगा वहां पर फंक्शन हमारा क्या होगा, नॉट डिफाइन। ठीक है, तो फंक्शन कहाँ होता है, पाई पे। तो इस प्रकार से हम अगर यहाँ पर बनाए तो जो फंक्शन 0 पे साइन 0 0 होगा, ठीक है, और साइन पाई पे क्या हुआ, नॉट डिफाइन होगा। तो देखो अगर मैं कोस की बात करूं तो ऊपर क्या रहेगा, कोस 0 1 होता है। ठीक है, नीचे क्या है, साइन 0 क्या होगा, 0। यहाँ पर अगर हम बात करें, हाँ ठीक है, कोस बाई साइन की, तो कोस 0 साइन 0, यहाँ पर क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा। अगर नॉट डिफाइन होगा तो हम क्या लिखेंगे, इस प्रकार से बनाएंगे। 90 पे 1 होता है, साइन 90 क्या होगा, 1 होगा, कोस 90 क्या होगा, 0 होगा। तो अगर कोट 90 की बात करें तो कितना हो जाएगा, 0। तो ये सब वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेंगी। कोट 90 पे 0 है तो ठीक है, यहाँ पे है। अब साइन 0 पे 0 होता है, ये 1 होता है, तो 1/0 इनफाइनाइट हो गया। तो इनफाइनाइट हो गया तो फंक्शन का जो ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। और आगे जब हम चलेंगे सेकेंड इंटरवल में तो नेगेटिव होता है, तो आगे जो ग्राफ है वो इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, तो कोट का ग्राफ बनेगा वो ये बनेगा इस प्रकार से। ठीक है, तो ये है आपका कोट का ग्राफ। अब ये देखो, अब कोट जो है वो डिफाइन, या हम ये बोल रहे कि फंक्शन बाइजेक्टिव कहाँ है, 0 से पाई के बीच में। 0 से पाई के इंटरवल में जो फंक्शन है वो क्या है, बाइजेक्टिव है। आप चेक कर सकते हो इन किसी भी वैल्यू पे, यहाँ पर x की वैल्यू कोई भी आप देख सकते हो, इस वैल्यू पे फंक्शन की सेम वैल्यू नहीं होंगी कहीं पर भी। ठीक है, तो ये 0 से पाई, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कोट ओपन इंटरवल 0 से पाई। ठीक है, रेंज क्या रहेगी, रियल नंबर, तो क्या लिखेंगे, कोट x इक्वल टू वाई, फंक्शन इज बाइजेक्टिव। अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है तो क्या लिखेंगे, कोट इनवर्स r। ठीक है, डोमेन होगी, रेंज क्या हो जाएगी, 0 से पाई। 0 से पाई है तो क्या लिखेंगे इसको, कोट y इज इक्वल टू, कोट इनवर्स y इक्वल टू x। ये हो गया हमारी कोट इनवर्स। ठीक है, तो इसको भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये 10 कोट इनवर्स r, ये क्या हो जाएगा, 0 से पाई। ठीक है, आगे हम बात करते हैं सेक और कोसेक। चलिए हम बात करते हैं इनवर्स ऑफ सेक एक्स। ठीक है, अब सीकेंट जो थीटा है हमारा, सीकेंट जो रेशियो है, इसकी डोमेन क्या होती है, r माइनस में x। वही है 1/cos होता है, तो जहां पर cos 0 है वो माइनस करना पड़ेगा, और cos 0 कहां पर होता है, 2n + 1 इंटू π/2 वेयर n बिलोंग्स टू z। ठीक है,
ये तो होगी डोमेन। रेंज क्या होती है, r माइनस में -1 to 1, ठीक है, ये होती है डोमेन और ये होती है रेंज सेक थीटा, ठीक है, या फिर सेक की। अब इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये ग्राफ बड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा आपने। ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, 3π/2, यहाँ पर 2π, ठीक है, यहाँ पर -π/2 और ये पाई, ये -1 है, यहाँ पर -1 है, ठीक है। तो देखो पहले तो यहाँ पे ना अलग से एक बार कोस का ग्राफ ड्रॉ करो, π/2 पाई, 3π/2, 2π, ठीक है। कोस का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। कोस का ग्राफ हमारा कुछ इस प्रकार से होता है। तो ये क्या है, उल्टा है, कोस का उल्टा, यानी कि इसका भी उल्टा कर दो। देखो सिंपल सी बात है, इसका भी आपने उल्टा ही करना है। अब नॉर्मल सी बात है, cos 90 क्या होता है, 0 होता है। अब cos 90 0 है, ये 1/cos है। 1/cos यानी कि अगर cos 90 लिखे तो 0 यानी कि 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो π/2 पे क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा। तो नॉट डिफाइन अगर है तो इसको इस प्रकार से लाइन में लगा लें हम, ठीक है। अब एक चीज देखो, इसको हमने उल्टा करना है। अब ये देखो यहाँ पे ये रेंज समझनी जरूरी है, -1 से 1, ये माइनस कर रखी, यानी कि इनके बीच की नहीं होंगी। ये जो है ये कभी भी सेक की रेंज में नहीं होगा। ये नहीं होगा तो क्या होगा, ये 1 से ऊपर की तरफ जाएगा और इन्फिनिटी को टेंड करेगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है हमारा वो क्या है, देखो यहाँ से, ठीक है, ये तो हमने उल्टा कर दिया। अब इसको भी उल्टा करना है, ठीक है। इसको भी अगर उल्टा करते हैं तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ चला जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। देखो 90 पे क्या है, नॉट डिफाइन है, तो नीचे की तरफ जाएगा, नेगेटिव में जाएगा, ठीक है। पाई से नीचे की तरफ चला जाएगा, ठीक है। क्यों, देखो अगर मैं इसको लाइन को लगा दूं और इसको उल्टा कर दूं तो नॉर्मल सी बात ये ऐसे ही तो बनेगा, ठीक है। तो ये हमने ग्राफ को बहुत अच्छे से समझना है। तो इसको आप 2 बार 3 बार बना के देखें, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये बात याद रखनी है कि कोस का उल्टा है, और कोस का उल्टा है का मतलब क्या है, 90 पे नॉट डिफाइन है, तो 90 से ग्राफ वो ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ क्यों नहीं आएगा, क्योंकि रेंज -1 से 1 इसमें माइनस कर रखी है। रियल नंबर में से -1 को और 1 को घटा दिया, यानी कि सॉरी ये हमने गलत बना दिया था, यहाँ पे इसको भी बनाएंगे और ये -1 से नीचे की तरफ ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये बात हमने याद रखनी है कि रियल नंबर में से हमने 1 और -1 को माइनस कर रखा, यानी कि इनके बीच में कभी भी लाइव वैल्यू नहीं करेगी, इसलिए हमने 1 से ऊपर की तरफ लेके गए हैं, इसको नीचे की तरफ लेके आए हैं। तो ये जो इंटरवल होगा इसको आपने समझना है, बस इस इंटरवल को 0 से पाई, ये जो इंटरवल होगा हमारा, ठीक है, इस इंटरवल में फंक्शन क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा, 1 1 होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेक क्या लिखेंगे, 0 से पाई, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, r -1 से 1, ठीक है। तो ये हो गया हमारी डोमेन, ये हो गई हमारी रेंज। यहाँ पे फंक्शन क्या हो गया, बाइजेक्टिव हो गया। तो क्या लिखेंगे, sec x is equal to y and function is बाइजेक्टिव, ठीक है। ये बाइजेक्टिव है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, sec इनवर्स r -1 से 1, और ये डोमेन बनेगी, रेंज क्या बनेगी, 0 से पाई, ठीक है। ये ग्राफ आपने मेन समझना है कि ये कैसे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम sec इनवर्स की भी वैल्यू को लिख लेते हैं, r -1 से 1, और ये हो जाएगी हमारी 0 से, ठीक है। ये हो गया हमारा sec इनवर्स। अब एक और रहता हमारा लास्ट cosec इनवर्स, उसको और पढ़ लेते हैं। देखिए क्या है वो, इनवर्स ऑफ कोसेक, ठीक है। तो वही है, कोसेक की जो रेंज डोमेन है वो क्या होती है, r माइनस में x
और कोसेक क्या होता है 1 बाई साइन, यानी कि साइन 0 नहीं होना चाहिए। साइन 0 कहाँ होता है पाई पे। x इज इक्वल टू क्या है, डायरेक्टली लिख लेते हैं n पाई, ठीक है। तो वेयर n बिलोंग्स टू चेक, और जो रेंज है वो क्या है r माइनस में -1 से 1। तो ये हो गया कोसेक का डोमेन और रेंज। अब कोसेक का भी ग्राफ बना लेते हैं। 1 -1 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई, ठीक है। और ये क्या है माइनस पाई बाई 2। अब दोबारा से एक बार साइन का बनाओ। ये पाई बाई 2 है, ये पाई है, ये 3 पाई बाई 2 है। इस प्रकार से बनता है अगर ये यहाँ पर 2 पाई है तो, ठीक है। अब देखो साइन क्या है, पहली बात तो ये कि जहाँ पर 0 है या पाई है वहाँ पर क्या होगा नॉट डिफाइन होगा। क्यों होगा, कोसेक को हम क्या लिखेंगे 1 बाई साइन, ठीक है। साइन 0 हो गया, 0 पूरा 0 बन गया, नॉट डिफाइन हो गया, यानी कि 0 पे क्या है नॉट डिफाइन है। 0 पे नॉट डिफाइन है, रेंज -1 से क्या है -1 और 1 लाइन नहीं करेंगे। अगर ये लाइन नहीं करेंगे तो हम इसको इस प्रकार से एक बार लाइनें लगा लें। तो देखो 0 पे नॉट डिफाइन, 90 पे क्या होता है 1। साइन अगर यहाँ पर 90 लिखें, इन चीज़ों को ध्यान से समझने की ज़रूरत है, ना कि रटने की। साइन 90 हो गया, 1 हो गया, तो यहाँ पर अगर मैं 1 लिखूँ तो 1 आंसर 1 आ गया, यानी कि 90 पे 1 होगा, ठीक है। अब आता है फिर क्या साइन पाई। अब साइन पाई क्या है, साइन पाई की वैल्यू क्या होती है 0, फिर से क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर भी नॉट डिफाइन, यहाँ पर भी नॉट डिफाइन, यहाँ पर क्या है 1 है। तो हम जो ये ग्राफ बनाएंगे इसको हम इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे। ये यहाँ पर नॉट डिफाइन होगा, 90 पे आके 1 होगा और फिर ये नॉट डिफाइन होगा, ठीक है। और ऐसे ही सेम पाई से 2 पाई में क्या रहेगा नेगेटिव रहेगा, तो ये इस प्रकार से होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये ग्राफ बनेगा कोसेक का, ठीक है। तो ये आपने मेन चीज होती है जो समझने वाली है। अब यहाँ पर जो हम लेंगे इंटरवल वो कौन सा लेंगे, जहाँ पर फंक्शन क्या हो बाइजेक्टिव हो। तो फंक्शन बाइजेक्टिव कहाँ पर होगा, अब इस इंटरवल को भी बना के देखो। अब अगर हम इसको बनाएंगे तो ये क्या बनेगा, इसको करेंगे तो ये क्या बनेगा, यहाँ पर -1 होगा, ठीक है। तो ये क्या बनेगा हमारा ग्राफ, ये इस प्रकार से। अगर मैं इसको यहाँ पर पाई ले लेता हूँ -पाई, तो ये इस प्रकार से, ठीक है। ये थोड़ा सा नहीं बना, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो कौन से इंटरवल में फंक्शन क्या होगा बाइजेक्टिव होगा, तो आप जो यहाँ पर अगर हम लेते हैं, अगर हम 0 से पाई ले लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो मान लिया यहाँ पर जो x की वैल्यू है और यहाँ पर जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू तो अलग अलग होगी, बट ये जो वैल्यू आएगी ये क्या आएगी सेम आएगी। इसलिए इस इंटरवल में तो ये फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होगा। तो ये कहाँ पर होगा, वैसे तो अगर हम इसको चाहें तो पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 भी ले सकते हैं, 3 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2 भी ले सकते हैं। लेकिन मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में ही कि हम प्रिंसिपल रेंज की बात कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल रेंज कहाँ से होगी, यहाँ से यहाँ तक, -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच की जो इंटरवल है इसमें ये फंक्शन बाइजेक्टिव होगा। और ये प्रिंसिपल रेंज है जो वर्ल्ड वाइड मानी जाती है। तो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, कोसेक -पाई बाई 2 से पाई बाई 2, और रेंज क्या होगी r माइनस में -1 से 1, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, कोसेक x इक्वल टू y एंड फंक्शन इज बाइजेक्टिव। फंक्शन बाइजेक्टिव है तो क्या लिखेंगे, कोसेक इनवर्स, ये क्या हो जाएगा r माइनस में -1 से 1, ये होगी डोमेन, और रेंज क्या होगी -पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कोसेक इनवर्स y इक्वल टू
x। ठीक है, तो मेन चीज़ जो हमें समझाने वाली थी वो यही थी कि आपको ये टेबल याद होनी चाहिए। ये टेबल डायरेक्ट हम लिख के भी इसको आगे सम सोल्व कर सकते थे, लेकिन इसको करवाने का मकसद यही है कि ये टेबल आपको पता होनी चाहिए आती कैसे, ये वैल्यू बनती कैसे है। तो ये चीज़ें समझने के लिए आपको एक ग्राफ समझना जरूरी है। ये ग्राफ आप 11th क्लास में भी समझ चुके हो, लेकिन अब मैंने दोबारा से समझा ताकि थोड़ा सा रिपीट हो जाए, आपको चीज़ें समझ में आ जाए। तो अगर हम यहाँ पर ये टेबल पूरी करते हैं कोसेक वाली और लिखे, तो r माइनस में -1 to 1 और ये -π/2 से π/, तो ये टेबल आपको याद रखनी है कंप्लीट। ठीक है, हमने यहाँ पर एक चीज़ मिस कर दी जो बहुत इम्पोर्टेंट है और उसके बिना ये टेबल भी गलत हो जाएगी। उसको हमें मिस नहीं करना, वो दोबारा से बताते हैं, कई बार भूल हो जाती है भाई, क्योंकि हमें क्या है कि रटी हुई चीज़ें नहीं बोलनी पड़ती। ठीक है, रटे टाइप तो नहीं होती, समझ के करना पड़ता है सब कुछ। तो हमारा जो ग्राफ था वो ये था, ये π/2 है, ये पाई है। ठीक है, और जो ये 1 है यहाँ पर क्या है -1 है। जो ग्राफ था हमारा वो इस प्रकार से था। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे हमने जो इंटरवल लिया वो लिया था क्या, -π/2 से π/2। ठीक है, ये हमने इंटरवल लिया था। इसमें हमने एक चीज़ मिस कर दी, वो क्या कर दी, हमने यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा माइनस में 0, एक एलिमेंट माइनस करेंगे वो क्या होगा 0, क्योंकि 0 पे फंक्शन क्या है, नॉट डिफाइन है, इसलिए 0 इसमें से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, 0 इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी हमें अब लिखना पड़ेगा माइनस में 0। तो हम यहाँ पर भी लिखेंगे इसके माइनस में 0। तो ये दोनों में करना पड़ेगा, कोसेक में भी और सेक में भी। ठीक है, कोसेक में तो हमने माइनस क्या किया 0। ऐसे ही अगर हम सेक की बात करें वहाँ पर भी हमने इस चीज़ को मिस कर दिया था। ठीक है, तो इसके लिए तो वही माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि हमें क्या है कि कई बार बच्चे याद दिला देते हैं कि सर ये चीज़ रहेगी, बट यहाँ पर बच्चे नहीं है, यहाँ पर क्या है कैमरा है जिसको हमें पढ़ाना पड़ता है। तो कैमरे को पढ़ाने में, बच्चों को पढ़ाने में दिन रात का फ़र्क होता है। कैमरा तो एक निर्जीव सी वस्तु है, कुछ भी बोल दो बोलता ही नहीं है। ठीक है, तो अगर हम एक बार दोबारा से बात करें, π/2 पाई 3π/2। ठीक है, ये 1 है, ये -1। ठीक है, तो हमारा जो ग्राफ था वो क्या था, सेक का अगर हम ग्राफ की बात करें तो इस प्रकार से, यहाँ से हमारा ग्राफ cos 90 क्या होता है 0, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, नॉट डिफाइन होगा, नॉट डिफाइन होगा तो cos 0 क्या होता है 1, तो यहाँ से इसको हम ऐसे ऊपर की तरफ लेके गए। ठीक है, और यहाँ से जो हमारा ग्राफ बना था वो क्या बना था, वो इस प्रकार से बना। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा और करें तो ये इस प्रकार से इसका मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर हमने इंटरवल लिया था क्या 0 से पाई का। ठीक है, अब 0 से पाई के इंटरवल में भी एक चीज़ हमने माइनस करनी है, वो क्या है π/2, क्योंकि इस एंगल पर भी ये जो वैल्यू है ये क्या है नॉट डिफाइन है, तो इसलिए हम इसमें से भी क्या करेंगे माइनस में π/2। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको और याद रखनी है इस टेबल के अंदर। ये चीज़ें हमारी मिस हो गई थी क्योंकि हम रट के नहीं पढ़ा सकते हैं और पढ़ाया भी नहीं जाता रट के। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि π/2 पे क्या है नॉट डिफाइन, इसलिए उसको हम क्या करेंगे माइनस, क्योंकि फंक्शन जहाँ पर नॉट डिफाइन होगा वो मानना ही नहीं जाएगा, वो फंक्शन ही नहीं होगा जो नॉट डिफाइन। ठीक है, तो आगे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं और फिर एक्सरसाइज करेंगे।